बिग बॉस 16 के घर में जिसने डे 1 से ही धमाका मचाया हुआ है वो है शालीन भनोत। और आज घर में जाने वाले हैं उनकी मम्मा सुनीता जी, वेलकम। एंड फर्स्टली ये बताइए, क्योंकि इतने दिनों तक अपने बच्चे से दूर रह पाना, हालांकि बच्चों की एज जो भी हो, एक मम्मी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैज़ बीन फॉर यू ऑल्सो। घर में जाने के बाद क्या होगी वो पहली चीज़ जो आप उनको बोलेंगी? घर में जाने के बाद सबसे पहले यही बोलूँगी कि वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू आर प्लेइंग रियली रियली गुड and contributing so much to the Big Boss house and content and to the show, and he's really making us proud. Yeah. जी। ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्योंकि इतने दिनों तक आप उनसे दूर रहे, क्या ये डिफ़िकल्ट रहा? क्योंकि ऐसे में तो शोज़ के लिए या फिर काम के लिए वो दूर रहते ही रहेंगे, या इस बार कुछ अलग रहा? इस बार बहुत अलग रहा, क्योंकि आजकल एक ऐसा माध्यम है, मोबाइल पे हम लोग हमेशा इंटरेक्शन करते हैं, रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर अपन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं तो भी हम फेस टाइम कर लेते हैं और एक दूसरे को देख पाते हैं। सो दिस वाज वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड रेयर ऐसा मौका था कि हम ना उससे बात कर सकते हैं ना उसे देख सकते हैं। सो इट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट। जी। अगर शालीन के गेम की बात की जाए तो जितना भी डे 1 से हमने देखा है, उनको बहुत ही सेल्फिश का टैग मिला है। ये कहा गया है कि वो सिर्फ खुद के लिए खेलते हैं। अगर आप एज अ व्यूअर मैं जानना चाहूँ तो आपको उनका गेम कैसा लगा और कितना स्ट्रॉन्ग लगा, या फिर ऐसा लगा कि सच में सेल्फिश खेल रहे हैं? शालीन ने इतना खूबसूरती से ये गेम खेला है, सबको साथ लेकर चला है, सबके एट टाइम्स उसने इमोशनल सपोर्ट्स भी किए, और कभी भी किसी को कुछ हर्ट हुआ तो भी उसकी पूरी मदद करी, और कोई लो हुआ कभी तो भी वो वहाँ खड़ा था। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते हैं कि उसने इतना, वो है ही ऐसा, वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। हमारे घर में भी हम इसीलिए ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस हमें उससे मिलते हैं, हर रिश्ते को मिलते हैं। तो वही सेम बिल्कुल शालीन वही है, शालीन ही खेल रहा है। तो जिस तरह से थोड़ा सा लोग फिल्टर्ड में के साथ में जाते हैं या थोड़ा सा शो के हिसाब से, तो शालीन नहीं है, शालीन ही है। तो जो इतनी प्योरिटी के साथ है, तो वी आर रियली रियली प्राउड एंड लकी टू हैव हिम। जी। तो ऐसे में एक रिश्ता जो उनका सबसे ज़्यादा डे 1 से ही बना रहा और चर्चा का विषय भी बना रहा, वो था उनका और टीना का, जो ऑन एंड ऑफ हेट लव रिलेशनशिप मैं कहूँगी, कभी हाँ कभी ना, ऐसा कुछ। ये रिलेशन को आप एज अ मदर किस तरह देखती हैं और कितना प्योर लगता है? क्योंकि दोनों की तरफ से कई बार कहा भी जा चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है। देखिए, जब हम एक फैमिली एक छत के नीचे एक घर में इकट्ठे बहुत समय तक रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, तो हमारे कुछ रिश्ते बन जाते हैं, है ना। कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ ब्रदरली सिबलिंग वाले रिश्ते हो जाते हैं, कुछ पेरेंटल काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स भी हो जाती हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है। और परिवार में भी कोई हमारा थोड़ा सा लिटिल स्पेशल होता है किसी के साथ में बॉन्डिंग। तो जहाँ तक टीना और शालीन के रिलेशन का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों शायद बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंडली सपोर्ट हमें जो देखने को मिला है एज अ व्यूअर, यू आर अ व्यूअर, आई एम अ व्यूअर। सो वो जो देखने को मिला है, तो बहुत ही खूबसूरत शालीन की तरफ से, जिस तरह से कभी भी उसकी छोटी सी भी तकलीफ़ में शालीन जिस तरह से खड़ा हुआ है, कमेंडेबल, एब्सोल्युटली अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल। और बाकी सिर्फ टीना ही क्यों, पता नहीं टीना के साथ की बात ज़्यादा होती है, लेकिन आप बात करो, सुम्बुल की बात करो, इतना प्यारा रिश्ता था सुम्बुल का डे 1 से, सुम्बुल के साथ में जैसे कि एक छोटी बहन। क्योंकि मैं तो उस चीज़ को और भी ज़्यादा महसूस कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने उसका और उसकी छोटी बहन श्वेता का रिश्ता देखा हुआ है। तो वही महसूस होता था मुझे जब वो सुम्बुल के साथ था। शिव के साथ इतना प्यारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, और जहाँ तक साजिद भाई हैं, इतना ब्रदरली
भी जिस तरह बड़े भैया बोलता है और ज़रा सा भी कुछ उसको सोचना या पूछना होता है तो वो उनके पास जाता है। तो हर एक रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, तो इस रिश्ते को तो क्या ही नाम देंगे हम सभी के साथ। बहुत खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं और हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। बट ऐसे में अगर शालीन और टीना का वो लव एंगल भी बनता है और घर के बाहर भी वो चाहते हैं ऐसा कुछ, तो क्या आप इसके लिए राजी हैं? कुछ बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मुझे तो आप जैसे जितना आप टीना को जानते हैं उतना मैं टीना को जानती हूँ। तो जब व्यूअर की तरह देखते हैं शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, नाइस गर्ल, बट अभी घर के अंदर जाऊँगी, जब मैं उससे मिलूँगी तो शायद हो सकता है कहीं कुछ मैं अपना ओपिनियन, अभी तो कोई ओपिनियन नहीं है। और बाहर आने के बाद तो बिल्कुल ही ये लोग कैसा रहेगा, आज जिस तरह की परिस्थितियों में ये अंदर हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। जब एक नॉर्मल लाइफ में वो आएंगे तो बहुत कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सुंबुल के साथ जो डे वन से ही उनका रिश्ता रहा, उसके बाद काफ़ी सारे टैग्स दिए गए उन दोनों के रिलेशनशिप को, ऑब्सेशन का नाम दिया गया सुंबुल की तरफ से। उसके बाद शालीन से भी वो नाम दिया गया कि बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से देखा जा रहा था दोनों के रिलेशन को, ट्रोलिंग काफ़ी हुई। लेकिन पिछली रात भी शालीन जब गए सुंबुल से माफ़ी मांगने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, सुंबुल ने इनकार कर दिया। किस तरह से देखती हैं आप इन दोनों के रिश्ते को? मुझे तो डे वन से इतना खूबसूरत लगा था इन लोगों का रिश्ता, और मुझे लगता था कि इनको ये इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन शायद कुछ बाहर की जो इन्फॉर्मेशंस या उसके फादर का जो स्टेटमेंट था, किसी भी कारण से जो भी, वो कुछ गलत ही उसको रूप दे दिया गया। शी इज़ सच अ बबली गर्ल, शी इज़ सच अ लाइवली गर्ल। उस बेचारी को क्यों ऐसा कर दिया गया? शी वॉज प्लेइंग सो वेल। उसके बाद वो भी अपनी एक थोड़े कोकून में चली गई, क्योंकि आप समझ सकते हो एक लड़की को अगर आप इस तरह से गलत उसको करेंगे तो वो तो नेचुरली शी इज़ टोटली कन्फ्यूज। उसके बाद में उसका गेम कुछ रह ही नहीं पाया। सो मुझे बहुत बुरा लगता है। शी इज़ सच अ लवली गर्ल। बट ऐसे में क्या आपको कहीं भी ऐसा लगा कि शालीन की भी गलती है? क्योंकि सब कह रहे थे कि अगर उसे समझ नहीं है तो आप एटलीस्ट इतने मैच्योर हो कि आपको पता लगा होगा कि एक लड़की आपसे ऑब्सेस्ड हो गई, आपको तो पता लगना चाहिए। पहली बात तो वो ऑब्सेस्ड थी ही नहीं, वो उसने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ था, जैसे एक बड़ा भाई होता है या दोस्त होता है, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको इस तरह से रूप दे दिया। शालीन तो बिल्कुल गलत है ही नहीं, शालीन तो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा था लाइक अ बेबी गर्ल, एक अच्छी छोटे सिबलिंग की तरह। तो कहाँ गलती है और क्यों ऐसा ख़राब कर दिया गया कि उसको भी, शालीन को भी इस चीज़ के लिए अपने आप को रोकना पड़ा। और सुंबुल को भी आप देख सकते हो, एज अ व्यूअर हमें समझ में आ रहा है, शी हैज़ फीलिंग्स फॉर लाइक अ बिग ब्रदर, एंड ही हैज़ फीलिंग्स फॉर हर व्हेन शी गेट्स लो, ही इज़ रियली नॉट हैप्पी। सो ये तो बड़ा ही खूबसूरत था, कहीं सवाल ही नहीं है कुछ। शालीन की तरफ से तो बहुत ही खूबसूरत था, और इवन सुंबुल। ऐसे में सिर्फ इतना छोटे कम शब्दों में ही जानना चाहूँगी कि प्रियंका और अर्चना के साथ भी उनकी काफ़ी अलग तरह से बॉन्ड रही, किस तरह से देखती हैं आप इन दोनों का गेम भी? प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है और अर्चना तो कमाल ही है। मज़ा आ जाता है जब वो स्क्रीन पे आती है। मेरे ख्याल से सब व्यूअर्स उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देती है। थोड़ा कहीं कहीं कभी लाइन क्रॉस हो जाता है जो वो शायद समझ नहीं पा रही है। और प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, और प्रियंका और शालीन को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है इकट्ठे। और लोग बोलते हैं प्रिशा, और वो दोनों जब भी एक दूसरे का साथ दिए हैं, प्रियंका ने बहुत बार आउटराइटली खड़ी हुई है और वही शालीन ने किया है, वो हमेशा प्रियंका के लिए खड़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ऐसे में सखी वाला रिश्ता जो है ना, जब वो शालीन सखी बोलता है तो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में शालीन के अलावा किसको जीतता हुआ देखती हैं आप बिग बॉस 16? देखिए, जीतना तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। सभी अपना बहुत अच्छा पोटेंशियल दे रहे हैं, सभी गेम में जितना उनकी कैपेसिटी में वो कर रहे हैं। फिर जहाँ सवाल आता है कि अपना बेस्ट किसने दिया है और किसने गेम को, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका बहुत अच्छा खेली है, इंडिपेंडेंट गेम खेला है और बहुत ही अच्छी से बैलेंस्ड वे में उसने खेला है। और शालीन
शालीन ने तो क्या कमाल ही कर दिया है मुझे लगता है। प्लीज़ डोंट माइंड इट, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मदर हूँ इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन वाकई में ही आप एज अ व्यूअर आप समझ सकते हो कि उसने टास्क किए, उसने डांस किया, उसने मस्ती किया, उसने हर वो चीज़ की जो कि व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट दे सकती है। सो ही इज़ द विनर। सो जाते जाते बस ये जानना चाहूँगी, क्योंकि टीना ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉर्चर करती हूँ शालीन को, और फरा ने भी उस पर कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। डू यू थिंक एज अ मदर कि टीना उन्हें टॉर्चर कर रही है या उनके गेम को डिस्टर्ब कर रही है? टॉर्चर विल बी वेरी इंटेंस वर्ड, बट डेफिनेटली जो हम व्यूअर एज अ व्यूअर मैंने जो देखा है कि इट वॉज नॉट डन द वे शी वॉज टेलिंग समथिंग एल्स इन उसके सामने, शालीन के सामने वो अभी अच्छे से शाह और प्यार का इजहार, और वो प्यार का इजहार तो नहीं बोलना चाहिए बट या अच्छा सा रिलेशनशिप, और फिर वो जैसे ही मुड़ती है वैसे ही शालीन भनोट, एंड वो थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं रहा व्यूअर्स को। तो कहीं या तो वो कंफ्यूज्ड है, और ये अब ये कहना मुश्किल है गेम के बीच में कैसा है और क्या स्थितियाँ हैं, बट टॉर्चर इज़ अ इंटेंस वर्ड, बट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शी वॉज नॉट गोइंग गुड। चलिए, हम चाहेंगे कि आप घर में जाने के बाद भी उसी तरह की सलाह देकर आएँ, लेकिन ये जो टैग मिला है शालीन को सेल्फिश वाला, उसके लिए क्या कहेंगे कि क्या ये इसी तरह गेम होनी चाहिए या कुछ उन्हें बदलाव करना चाहिए गेम में? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वही है जो बिल्कुल सेल्फलेस खेल रहा है। आपने देखा है किस तरह से वो अपने आप को स्टेज पे लगा के दूसरों को बचाता है, और मौके पे उसने हर के साथ ऐसा किया। इट्स नॉट सिर्फ टीना, सबके साथ वो खड़ा हुआ, सबको उसने पहले अपने को ना रख के दूसरों को के साथ में। बट गेम है और सबको फेयर खेलना चाहिए, एंड शालीन इज डूइंग मार्वलस जॉब। तो ये थे हमारे साथ शालीन के मम्मा जो अभी घर में जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन वहादत के साथ रोशनी, आज तक।